हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम 7 बज रहे हैं और अभी सब नाश्ता कर रहे हैं। ये हेलो व्यूअर्स। ये मोइज नाश्ता करें। क्या नाश्ता किया आपने आज? केला, फ्रूट, पाइनएप्पल, फ्रूट। एवरी काइंड ऑफ फ्रूट या एक्सेप्ट फॉर एप्पल। और ये शाबाबा का नाश्ता पड़ा हुआ है विच इज़ ऑल्सो फ्रूट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप लोग तैयार ही नहीं है। देखें 6 बजे तैयार होती है। ओटीपीटी ओटीपीटी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ 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 हाँ। ये क्या बात है क्या बाबा, ये क्या बात हुई? हाँ हाँ नहीं, मेरा ध्यान उधर था। वो कोई शादी की वीडियो लगी हुई है। हाँ, किसी की लगी हुई थी, हम देख रहे थे। हाँ यहाँ पे बड़े फायरवर्क्स हो रहे हैं। चलें, आप खाना खुना खा लें, फिर आपने अपना कर रहे वो काम जो था हाँ जी, मैं स्टूडेंट्स का, और अब खाना खा के फिर आपने जाना है ना? हाँ चलो कोई नहीं, खाना खुना। फिजा जानू खाना दे दो ज़रा शाह बाबा को। थैंक यू मेरा बेटा। ये खाना खुना खा रहे हैं सब साहब, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी दिखा दो। शोर शराबा जरा पा दे, थोड़ा जे जरा पा दे। कहनी है ना, मैं भी लोग मंगना शोर शराबा करना है जरा फुल फुल जरा करते करते जो। ऐਵੇਂ कह दिया था। नहीं क्यों ऐਵੇਂ कह दिया, जज्बाती होके कह दिया था, बता मुझे। सीरियस नहीं होना। आप वीडियो बना रही है? नहीं नहीं, मैंने कहा को बनानी है वीडियो। क्या जानू किधर है? शोर शराबा वही करते हैं जरा थोड़ा सा, वही कर सकते हैं। जोश आ गया। हमें भी शोर शराबे का है व्यूवर्स, हमें भी शोर शराबे का जोश आ गया। हम जब दूसरे व्लॉग देखते हैं तो हमारा दिल भी करता है कि हम शोर शराबा करें। मैं खाना खा रही हूँ। आज से हम भी शोर शराबा करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। समझ गए आप? आज हैं आप। इधर शोर शराबे का दौर आ गया। अब जब हम दूसरे व्लॉगर्स को देखते हैं तो खुदा की कसम दिल करता है कि हम भी शोर शराबे करें, लेकिन फिर हम डिसेंट हो जाते हैं कि हम अंकल आंटी हैं। क्या अंकल आंटी शोर शराबा नहीं कर सकती? क्यों शेरू? कर सकती हैं, बताएं फिर। लेकिन किस टाइप का ये जरूरी यही है। जो हम शोर शराबा कर रहे हैं, इसी टाइप के लोग शोर शराबे कर रहे हैं सब। ये क्या मतलब? अंकल आंटी क्या सोच रहा है? ने आपने जितने भी कर सकते अच्छा हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं जिस व्लॉगर को देखती हूँ उसने शोर डाला होता है, जिसको देखती हूँ उसने शोर डाला होता है। ये है क्या बात? बताएं मुझे ज़रा, ये चक्कर क्या है? चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया है, तो मैं बाहर जाके शोर शराबा शोर करता हूँ। शराबा बाहर बढ़ के मारता हूँ। अच्छा आपको इधर तक आवाज आएगी तो सुन लेना। ओके जी। फिजा, हाँ जी। बेटा बड़ी प्यारी लग रही हो, दिखाओ आज क्या ड्रेस पहना है। ये जो नया लेके आए थे, अच्छा नया वाला पहना है, माशाल्लाह शर्ट, इसके ऊपर जाते हुए हुडी पहनूंगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। देखो ना, आप सर्दियों वाले ये कपड़े हैं, ये तुमने पहन पहन के फिरने हैं, समझ गए? yes. अब मैंने तुझे बता दिया है कि ये सर्दियों वाले ये कपड़े तुमने पहन पहन के फिरने हैं। मुझे तुम्हारे वो सलवार कुर्ते नजर ना आए, क्योंकि वो पुत्र उधर की सर्दियों के, हाँ जी। यहाँ तो फुल सर्दी होती मुझे है। ना एक दफा ये जो नए लेके आई हूँ ना, हाँ एक दफा बाहर पहन के जाऊं फिर घर पे लगाऊंगी। हाँ, घर पे लगा। जैसे आज जाना है ना, चाहे हाँ ग्रोसरी करने ही जाना है, आज तो ग्रोसरी के लिए है, कहीं जा तो लेकिन नहीं रहे। जाना तो है ना, घर से तो निकलना है ना, इसलिए फिर मैंने ये पहन ली। चल चल जाते अच्छा, हुए इसके ऊपर हुडी पहन लूंगी, उडी वो जो लाए हैं हम, इसके साथ जो मैचिंग वाली है। ओ जबरदस्त, वो तो पूरा मैच हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। बस पुत्र इन्हीं को पहनो, इन्हीं को धोवो, इन्हीं को पहनो, यही सबसे अच्छे बेहतरीन कपड़े हैं ना। तो आज किधर हमने जाना है जो आप कह रहे हो? आज हमें ग्रोसरी करने जाना है, 2-3 चीजें खरीदनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अमलताज याद रखना बेटा। अमलताज, यस, क्रीम भी लेनी है, मैं लिस्ट बनाई हुई है। क्रीम भी लेनी है। क्रीम किसी दिन मुझे ज़रा देना, मैं रोटी पे लगा के खाऊं। आपकी तो पड़ी है फ्रिज में। हाँ नहीं, मैं क्या सूखी रोटी पे लगाऊंगी। वो- बासी बासी रोटी का बड़ा मज़ा आता है मुझे। बासी रोटी और ऊपर मक्खन हो, क्या खाने हैं बासी रोटी के ना। फिर ठीक है पिज़्ज़ा, हाँ जी, फिर वो मलाई खाएंगे जो तुम कह रही हो। ठीक है। हाँ, और मीठे चावल हो ना, उस पर भी मलाई बड़ी अच्छी लगती है। गाइस, हमें हमारे पाकिस्तान की मिल्क पैक की क्रीम मिल गई है, वही वही इसलिए हम उस पर इतना वो कर रहे हैं कि हम वो खाएंगे।
मिल्क पैक की हमें क्रीम यहाँ से मिली है, पाकिस्तानी मिल्क पैक की। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि उसको बासी रोटी के साथ भी खाऊंगी, और कोई मीठे कभी चावल आए या बने कभी कभार तो वो भी करूँगी। क्यों फिजा जानू? यस, और मैं अपने पास्ता जो लजानिया बनाऊंगी। हाँ, तुम तो उधर यूज़ कर सकती हो हाँ अब। जी, क्योंकि हाँ मुझे उसी क्रीम की आदत थी ना। Yes. तो ये मैं क्रीम लेके आई थी एक दफा, याद है, सनी से हाँ, या वो तो नो से। पड़ी हुई है तेरी आदि। वो बहुत पतली थी, हो तो वो हाँ, उसका मुझे उस तरह मजा ही नहीं आया। यहाँ तो दूध की तरह है, ये बहुत जी, पतली है। yes. हाँ हाँ तो जो ये क्रीम होती है इससे वो हमारा वो थिक और चीजी पास्ता बनता है। तो हाँ। वो बनाऊंगी अब मैं किसी दिन। अब व्यूवर्स ये पास्ता बनाने के शौक में आई हुई है, और पास्ते की खुद ही शौकीन है। शायद मोएज को और रसद को भी शौकीन शाबाब करते, को भी पसंद लेकिन आया। मैं नहीं हूँ भाई शौकीन। सॉरी, मैं नहीं हूँ फिजा शौकीन। ठीक है ठीक है। जानू, आज किसी ने मुझे कोई मिला, मेरी साथ वाली इंसान, तो उसने कहा हाय ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੈ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਮਿਲਿਆ तो कुछ भी नहीं। तो मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा अगर मिल भी गए तो क्या है, तो नहीं मिलते तो भी क्या है। क्यों शेरू जानू? जी जी, वो प्यासा का गाना नहीं था एक, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, क्या था वो गाना? हाँ, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। बिल्कुल वही मैंने कहा। मैंने कहा देखें बाजी, अगर मिल भी जाएंगे तो क्या तीर बच जाएगा, और नहीं मिलेंगे तब भी क्या तीर है। तो इसलिए तीर तो है, ये बात नहीं है, तीर तो बहुत है ये। पैसा किसको आता बुरा? हाँ, पैसा किसको आता बुरा लगता है, ठीक कह रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि सिर्फ पैसे को फोकस नहीं रख, किबला पैसा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। किबला जो है लोगों की खुशी होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप पूरी करें, और अपनी इज्जत। अपनी इज्जत के साथ। अपनी रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए हम व्लॉग बना रहे हैं, कोई 3-4 साल हो गए हम व्लॉग बना रहे हैं सुजान, तो अब भी हम बनाई जा रहे हैं। आगे जो हमारे व्यूवर्स की मर्जी, अल्लाह की मर्जी पहले, और फिर वो खुद ही व्यूवर्स को बनाता जाएगा, हज़ारों से मिलियन से 5 मिलियन। ये आजकल बहुत से लोगों ने, ये भी मैं व्लॉग कभी दूसरों के भी देखती हूँ ना, तो पता लोग क्या कह रहे होते हैं, दुआ करें कि ईद तक मेरे 5 मिलियन हो जाएं। तो शेरू जानू, मैंने सोचा कि हम भी क्या दुआ करें कि हमारे 2000 हो कि हमारे 2000 हो जाए। हम बिगिनर्स हैं ना। क्यों फिजा जानू? हम बिगिनर्स हैं। हम बिगनर्स हैं। ठीक है, वक्त आए हैं इंडिया बाज़ार में, और फिज़ा मेरे साथ है। ये देखो सारा नज़र आ रहा है। ये इंडिया बाज़ार है, एक इंडियन स्टोर है जहाँ देसी चीज़ें आपको सारी मिल जाती हैं। ये देखो सारी की सारी आपको। फिज़ा, ये तुम्हें पता है ना कि व्यूवर्स को एक चीज़ और भी दिखानी है। हाँ, मैं सोच रही थी अच्छा साहब कि इन दोनों की जो मूवी है ना, शादी की इनकी मूवी है, उसको अब हम अपने व्लॉग में दिखाएं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग पहले कहते रहे हैं जब फिजा आई है, तो हमने कहा हम दिखाएंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब फिजा और मोएज की शादी की जो मूवी है ना वो डालें, ताकि लोग देखें, तो हाँ, अपने कमेंट्स दें, और अपना ये खुशी का मौका है, तो खुशी की चीजें तो दिखानी चाहिए ना, अच्छी लगती हैं आपके फैमिली मेंबर भी तो है ना। हाँ, फैमिली मैंबर हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि साढ़े अपने हो, तुसी सारे संगी हो, साथी हो, मित्र हो, साढ़े बच्चे हो, मेरिया धीयां, मेरे पुत्र सारे इत्थे विच बैठे ने, जेरे मनो आंटी कहंदे ने, प्यार नाल मुहब्बत नाल आंटी पुकारते ने, मन सलाम करते ने। मैं उन्हां दी बड़ी मशकूर हाँ। ते तुहाडे वास्ते ना हुण असीं अज सोच रहे हैं कि असीं फिल्म दिखाइए तुहानू मोएज और फिजा दी। लेकिन वो बड़ी है, 1.5-2 घंटे की है। नहीं, उन थोड़ा जिना कट कर लवांगे ना, कट करांगे थोड़ा जिहा। क्यों फिजा?
हाँ ठीक जी। है ना बेटा? तो या कट कर लेंगे या पार्ट्स में डाल लेंगे, तब देख लेंगे ना हाँ जो हाँ ज्यादा कन्वीनियंट हुआ। एडिटिंग कर सकते हैं उसकी। हाँ, ये कर सकते हैं, दोनों कर लेंगे। तो एडिट करके जो शॉट्स ऐसे हैं जिनकी के कोई बहुत ज़रूरत नहीं वो है, कट हो जाएंगे। हाँ वो काट दें आप। हाँ जी। तो बस फिर व्यूवर्स आप तैयारी पकड़ें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं और ताकि ज्यादा सब से कर ज्यादा लो। लोग देख लो, फिजा को तो सब्सक्राइबर का है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि फिजा की, मुएज की शादी सब देखें खुशी से। ये खुशगवार लम्हात होते हैं, बड़ी स्पेशल मोमेंट्स होती है किसी की लाइफ के लिए भी। तो आप इनकी लाइफ की मोमेंट्स को आप भी यकीनन एंजॉय करेंगे और खुश होंगे। अच्छा साहब, मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੁੜੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ सुनाते सो, मुझे वो ज़रा अजीब सी लगी कि जली चुड़ैले की बातें हम घर में हैं। मैंने कहा कि शायद असली चुड़ैला कुछ बताएंगे। वो जो अम्मा को एक दफ़ा एक चुड़ैली पड़ गई थी, याद है ना? उधर अम्मा बताती थी कि जब मैं कोयठा रहती थी तो उधर मुझे एक दफ़ा एक चुड़ैला पड़ गया और याद नहीं मुझे आपको? याद नहीं, याद नहीं आ रहा। अम्मा बताया करती थी कि एक इनकी अम्मा नानी। थी, नानी थी, वो बताती थी कि एक दफा ना हम लोग, कहती है कि मतलब गए हैं, सारे बच्चे भी साथ थे, बड़े भी थे, तो उस वो जमाना सोचेंगे जंगल बियाबानों से गुजरते थे जब, तो रातों को अंधेरा, पेशाब किसी को आ गया टांगे से उतर के तो उधर ही पेशाब करने लग गया। तो इन्होंने भी कहीं किसी दरख्त के नीचे जो है ना पेशाब करना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने पेशाब किया तो क्या हुआ कि ये घर आ गई। घर जब आई तो ये कहती हैं कि रात को मैं जब सोई तो मेरे सीने के ऊपर आके ना एक मस्टंडा काला तूत जो है ना, जिन चुड़ैला आके बैठा हुआ, और कह रही है मैं चीखे मार रही हूँ कि ये देखो लाइट चलाओ, लाइट चलाओ। कहती हैं घर वालों ने फटाफट लाइट चलाई। सारे हम कहती हैं इकट्ठे एक ही कमरे में सोते थे, सब एकदम हड़बड़ा के उठ गए और मैं खुद देख रही हूँ अपनी आंखों से कि वो गंदा काला कतूत जो है ना मेरे सीने पे बैठा हुआ, और फिर वो भाग गया जब लाइट चली। तो उसके बाद वो कहती हैं 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, और फिर इसके बाद ये हुआ कि किसी हमने कोई तवीज़ गंडा उनके वालिदैन ने करवाया और फिर वो चुड़ैला जो है वो चला गया, दफ़ा हो गया। तो ये बातें तो सच्ची भी हैं, कुछ झूठी भी हैं, बस इसी तरह चलती हैं। तो आपको याद होगा से शहाबनामे में मैंने पढ़ा था, शहाबनामा एक बुक थी जो शहाब थे हमारे अयूब खां के दौर में, वो उनके मतलब जो कैबिनेट थी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी है। गवर्नमेंट सेक्रेटरी थे वो, हाँ सेक्रेटरी। वफाकी सेक्रेटरी थे, और उनके साथ ड्यूटी थी उनकी सारी जिंदगी, जितनी जिंदगी भी रही उनकी बहुत से लोगों के साथ रही भुट्टो है। के साथ भी रहे। सिकंदर मिर्जा और अयूब खान और वो जो गुलाम अहमद पहला जो गवर्नर जनरल कायदे आजम के बाद आ बैठा था, वो सारों के साथ भुट्टो तक उनकी ड्यूटी रही है। वो किताब हमने पढ़ी थी तो हमें पता चला, उन्होंने सारे अदवार का ना उसमें जिक्र किया हुआ है। तो वो जो थे ना शहाब साहब, वो बहुत ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत अल्लाह को बहुत इबादत करने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजने वाले। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा जो है ना मैंने अल्लाह से ये दरख्वास्त की कि या पाक परवरदिगार, आपको जो है ना ये हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा का वास्ता, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बेटी जो बहुत उन्हें प्यारी थी, उनका वास्ता मैं आपको देता हूँ कि आप जो है ना मुझे अ, अपना इल्म सिखाएं, मैं सही जो मुसलमान बन सकूं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो मराकबे करता हूँ या मैं जो भी ये बातें करता हूँ, मुझे आपकी तरफ से ना वो मिले, उनका वास्ता दे के मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को भूल गया, मुझे याद भी नहीं रही कि ये चीज़ किधर गई किधर नहीं गई। अल्लाह से बात तो कर ली लेकिन जेल से फिर निकल जाता है कि मैंने किनका वास्ता। तो ये ज़रा लंबी बातचीत है, मैं फिर आपको बताऊंगी। इस वक्त मैं यही बताने लगी थी कि वो बताती हैं कि
मैंने इतने मराकबे किए, जो भी अल्लाह की तरफ से उनको आता था वो मैं फिर किसी दिन ये जिक्र करेंगे शहाबनामे का। तो वो कहते हैं कि मैं चारपाई पे लेटा होता था ना, जो मैं कोई मराकबा कर रहा था, तो ये होता था कि मैं खुद देखता था कि मेरी रूह जो है ना ऊपर है, मेरा खाकी जिस्म चारपाई पे होता था और मैं अपनी खुली आंखों से देखता था मराकबे के दौरान, जो भी वो अल्लाह का उस वक्त याद कर रहे होते थे, कि मेरा जो जिस्म है, जो मेरी रूह का जिस्म डला हुआ था रूह में, वो ऊपर उठ गया हुआ था बिल्कुल। वो क्या हल्का होके मेरे जिस्म में से जिस्म निकला है और ऐसे मेरे सामने नजर आ रहा है कि वो ऊपर है, मुअल्लक है। तो ये चीज़ें हकीकत में भी, क्योंकि इंसान जो है वो, ये तो हमारा खाकी जिस्म है ना, असल हमारा तो मुजाजी, ये मुजाज है और वो जो है हकीकी है, तो रूह तो एक हकीकत है ना। तो बहरहाल ये वो उनकी बात भी मुझे याद आ गई है ये बात करते हुए। तो ये बातें हकीकत भी हैं। अल्लाह ने जब कुरान पाक में फरमा दिया है कि जिन्नों की भी हकीकत है, वो बहुत से जिन तुम्हें वर्ग लगाते हैं और बहुत से जिन जो हैं वो नेक भी हैं, तुम्हारी तरह इबादत करते हैं मेरी और सब कुछ करते हैं। हाँ, कुछ कहने लगे थे आप? नहीं, मैं का जिन का जो जिक्र है वो बेसिकली वो नहीं होते थे जो बंजारे अभी इधर हैं, यहाँ से रहे 2 4 6 महीने, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह, तो वो कोई उनको मिलने आता तो कहते यार अभी तो इधर रहते थे, उन्होंने कहा नहीं वो चले गए, वो किधर चले गए, मुहावरतन उनको जिन कहा गया, हाँ। तशबीह दी गई उनको जिन्नों से कि वो कि कभी इसी तरह वो नजर जिन आते की हैं और तरह कभी चले कभी जाते हैं, चले गायब हो जाते हैं। जाते हैं। तो वो उनकी तशरीह में या उनकी मीनिंग में ये लफ्ज भी है। लेकिन हम लोगों ने जिन ये होना। जिन बना दी है नहीं कि नहीं जो नहीं 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 नहीं, मैं आपको क्लियर किया है हम्म, कि वो मुहावरतन तशबीह देते थे जिन के साथ खाना बदोशों को। हाँ, अरब में तशबीह देते थे खाना बदोशों को जिन्नों के साथ, क्योंकि जिन मखलूक वो है जो कि एकदम गायब हो जाती है और आपको नज़र भी नहीं आती। तो वो अरब में उनको ये कह देते थे कि ये तो जिन है, मतलब ये तो जिन्नों की मखलूक है कि 1 मिनट में इधर हैं और 1 मिनट में उधर हैं। लेकिन वो भी अपनी जगह मौजूद थे और जिन भी अपनी जगह एक मखलूक है जिसको अल्लाह, देखो 3 मखलूकें हैं ना, एक है फरिश्ते, एक नूरी, एक नारी और एक खाकी। नूरी जो है वो ऊपर फरिश्ते, नारी जो है वो जिन और खाकी जो है वो हम है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिजा जान आप बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, कोई बात करें, आप ही मैं बात करी जा रही हूँ और अफसर साहब, खैर इंफॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को शायद, तो अफसर साहब भी जो है मैं सुन रही थी आपकी बात। सुन रही थी। तो ये एक मालूमाती चीजें हैं बेटा, शायद तुम लोग मुएज भी सुन रहे हैं, शायद आपने किताबों में ना ये किताबों में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। कुरान पाक जो फरमाता है मैं वो बता रही हूँ। क्यों अफसर साहब, आपका तो अपना एक लगाव मैंने आज व्यूवर ये माइक मुएज ने हमें पकड़ा दी है। हम इस माइक के चक्कर में ना, कभी मैं ऐसे फिजा की तरफ कर रही हूँ, कभी अपनी तरफ कर रही, और अफसर साहब लगा के बैठे हुए हैं। तरक्की कर रहे हैं हम, देखिए तरक्की आपके लिए कंटेंट बनाने में हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी मेहनत। बल्कि एक हमारी बेटी है, उन्होंने ये मुझे कहा भी कि आंटी आप बहुत मेहनत कर रही हैं और इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे आजकल, ओनली तारीफ आ रही है। तारीफ करने वालों का भी बहुत शुक्रिया। आप सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे सारे बहन भाई सब हैं, आप हमारी एक फैमिली है। जब हम ये कह देते हैं कि आप हमारी व्लॉग फैमिली है, तो फिर उसमें बच्चे, बेटियां, बहन भाई सब आ जाते हैं। क्यों? इसीलिए तो इनको हम दिखा रहे हैं अपना जिंदगी का बेस्ट मोमेंट, फिजा और मोएज। बच्चों की हमारी शादी। आपके लिए एक मैसेज है, प्लीज बताएं। किसी ने लिखा हुआ है, असद साहब खुश रहें या दूसरों को खुश रखें एक मेटाफर है और ये अल्फाज मेटाफोरिकली यानी इस्तारती तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तार
यस हाँ जैसे आप मैंने कहा है अभी, इसको इस दिलों तरह में। समझें कि कोई ये कहना चाह रहा है कि आप मुस्बत यानी पॉजिटिव रहें और दूसरों में पॉजिटिविटी तकसीम करें। शुक्रिया सैयद अहमद फ्रांस। थैंक यू सैयद वेरी अहमद मच फ्रांस से बोल रहे हैं, पहले तो फ्रांस। सईद अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी शुक्रिया फ्रांस। फ्रांस का शुक्रिया या सईद भाई साहब वहाँ का? सही सब चुके हैं तो हम सब फ्रांस का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, थैंक यू। शाह साहब का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये हाँ। बड़ा इनकरेजिंग होता है और बस चल रहा है सिलसिला, इसी तरह चलाते रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। हमें इधर रोक देती हैं, वरना हम तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कराएं आपको। वो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिवनेस में रहते हुए आप जिस तरह के व्लॉग बना रहे हैं तो आप लगे रहे आप अपनी पॉजिटिवनेस में, और इंशाल्लाह, है ना, ऐसे ही कुछ Yeah. उन्होंने कहा है कि आप काम क्या आपने पूछा ना कि क्यों कहते रहते हैं खुश रहे खुश रहो, हाँ तरीका भी बताओ। तो मैंने उसका बताया है कि ये एक पॉजिटिव है। हाँ, बता ये देता वर्ड भी अगर आप बोलते हैं कि खुश रहो, हर वक्त मुस्बित पॉजिटिव सोचो, अच्छा। नेगेटिविटी निकाल दो दिमाग से, खुश रहने की कोशिश करो और दूसरे को खुश रखो, तो ये उन्होंने कहा है कि ये एक पॉजिटिव लफ्ज है। दूसरे को अब खुश आप कैसे रखती वो हैं? पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव लफ्ज है, ये इस्ताराती तौर पे इस्तेमाल होता है। मैंने पॉजिटिविटी तकसीम उनके करें। लफ्ज यूज कर दिए। ये मुझे कुछ कर रहे हैं, अब देखें इनकी खुशी ये है कि ये मुझे मैं दबाने लग जाते हैं और इस तरह ये करते हैं। अब मैं इनको क्या फिट कहूँ। रखना चाहता हूँ मैं। थैंक यू असद साहब, हाँ, बाद में फिट कीजिएगा। अच्छा, हाँ, व्लॉग में ना फिट करें, व्लॉग में हम पहले ही बहुत फिट हैं। आपका शुक्रिया। जाली फिट। ले देख ले, फिर मनफी बात। फिर अभी सही साहब आपको बता रहे हैं, सैयद अहमद जो हैं, हाँ, तो आपने फिर मनफी बात कर दी। जेली फिट, हम तो हैं ही फिट, आप जेली फिट होंगे बाबा। मेरे मेरे ये जो व्यूवर्स है, बता दें मुझे कि क्या जेली फिट हूं मैं, बता दें भैया आप। मेरी एनर्जी आपको जेली लगती है, बता दें जी आप। तो बहरहाल आप ये भी हमें बताएं कि क्या हमने जो फैसला किया है कि मोएज और फिजा की शादी की वीडियो आपको दिखाएं, कितने बेताब हैं आप। अपनी बेताबी को जरूर शो करें ताकि हम जल्द से जल्द वो आपको दिखा सकें। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम दिखाएंगे, अदरवाइज हम कैसे दिखा सकते हैं। क्यों हसन जानू, जी क्यों फिजा बिल्कुल। जानू। नहीं, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर है। में तो कई सब्सक्राइबर बढ़ाए हाँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। पिता जानू। और सुबह मुझे कह रही है अब मैंने भी खूब रोला डालना करना है, अब मैंने भी खूब रोला डालना है। मैंने कहा ठीक है कतिया, व्लॉग हम देख देख के हमें भी जोश आ रहा है, लोग इतना रोला डालते हैं व्लॉगों में। लेकिन नहीं फिजा, मैंने यही समझा है कि हम अपने स्टाइल में चल रहे हैं, हम अपने स्टाइल में चलते रहें। हमारा स्टाइल अपना है, हम दूसरों का स्टाइल क्यों लें। लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं वो अपने अंदाज में सही कर रहे हैं, मगर वो एकदम घबराहट सी होती है, कैमरा शू 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 शू, मेरी तो आंखों को कुछ ऐसे होने लग जाता है कि ये हो क्या रहा है। सुकून से एक वीडियो बना रहे हैं आप, सुकून से बनाए, देखने वाला भी खुश रहे कि एक व्लॉग देख रहे हैं। बहरहाल उनका अपना एक अंदाज है, खुश रहें वो भी। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियां दी हुई हैं और दें। हमारी अवाम को वो पसंद है तो बिल्कुल ठीक है। कल का क्या प्रोग्राम है? कौन सा किस किस्म का प्रोग्राम, ये तो बताएं। ये मेरे मुंह में क्या डालती हैं आप लाके? आप लगा के बैठे हुए। हाँ, तो मैं इसको क्यों लाती हैं इधर? मैं समझती हूँ कि शायद आपने नहीं लगाया होगा, एकदम याद आ जाता है। आप बताएं कौन सा प्रोग्राम आप कल का कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा उनको बताया ना, कल उनको कहाँ लेके जा रहे हैं? इंशाल्लाह फिर कल आएगी। अल्लाह ताला जिंदगी दे, रात अपनी रहमतों से गुजारे, आपके लिए भी हमारे लिए भी। जहाँ जहाँ दिन है वहाँ सब अपने अपने दिन को बहुत ही प्यारे तरीके से गुजारें, दूसरों की हेल्प करें, अल्लाह आपकी हेल्प करेगा। याद रखें ये चीज़, जब आप दूसरे की हेल्प करते हैं अल्लाह आपकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। कभी हेल्प से ना घबराएं। कई दफ़ा हम सोचते हैं बाहर जैसे बर्फ़ है, अब कोई मुझे साथ वाला बुलाता है तो मैं यहाँ ये अब कहाँ जाऊँ असद में, कहाँ। लेकिन ये गलत है चीज़।
हम हेल्प करें अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। रात सोने वालों के लिए भी मेरे दिल से दुआ है कि आप खैर से सोएं और खैर से नई ज़िंदगी जिएं। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है इन प्यारे प्यारे किस्से कहानियों के साथ जो मैं आपके साथ, क्योंकि मैं ज़रा किताब पढ़ने वाली औरत हूँ तो मेरे पास किताबों की बड़ी चीज़ें हैं तो मुझे याद आ जाती हैं दरअसल, तो इसलिए मैं उनका जिक्र आपके साथ कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है? तो इजाज़त दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुले दिल से सब्सक्राइब करें और करवाएं, और कमेंट्स लिखना नहीं भूलना। आपके कमेंट्स ही जो है ना हमारे अंदर खुशी भरते हैं, हमें पता चलता है कि आप हमसे कितना ज्वाइन है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। जीते रहें, सलामत रहें, खूब खुश खुश रहें।